मृणाल ठाकुर जिन्हें हम चार्मिंग, सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल, गर्ल्स गर्ल कहते हैं, जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात करती हैं, वो अदर एक्ट्रेसेस को बॉडी शेम करती हैं। अब इस इंटरव्यू को देखो। Do you want to marry a girl who's manly with muscles? Like Go marry Bipasha. Go marry Bipasha. अब वो भी नहीं रहा होता इसके लिए। I am far better than Bipasha. In this interview she is so insecure और mean। अब यहाँ पे कुछ लोग मृणाल के फैंस आएंगे उन्हें डिफेंड करने की, ये तो बहुत पुरानी वीडियो है, अब वो ऐसी नहीं है। तो मैं बता दूं कि हाल ही में मृणाल ने कुछ ऐसी वीडियोस को लाइक किया है जो अदिति राव हैदरी के अगेंस्ट थी, जिसमें अदिति राव हैदरी का मजाक उड़ाया जा रहा था, उन्हें तात्या बिच्छू बताया जा रहा था। तो पहले बात करते हैं इस इंटरव्यू की जिससे पूरा बवाल शुरू हुआ है। तो इस इंटरव्यू में मृणाल जो है वो बिपाशा बासु को मस्कुलर कहती हैं और ये भी कहती हैं कि शी इज फार बेटर देन विपाशा। तो पता है यहाँ पे हिपोक्रेसी क्या है कि मृणाल जो है वो खुद फ्लॉन्ट करती रहती हैं अपने कर्व्स को, कहती हैं कि कर्व्स आर सो गुड, हमें कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करने की जरूरत है, वी आर सो यूनिक, आई एम अ ब्राउन गर्ल, आई एम प्राउड टू बी, बट बैक देन शी हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। ये इंटरव्यू किसी टीवी सीरियल का है जिसमें मृणाल काम करती थी। तो पहले जब मृणाल टीवी सीरियल में काम करती थी तो वो काफी स्किनी लगती थी, तो उस वक्त वो दूसरी कर्वी वुमेन को बॉडी शेम करती थी, लेकिन अब जब वो खुद कर्वी हो गई हैं तो वो बॉडी पॉजिटिविटी फैला रही हैं। वाह, व्हाट अ हिपोक्रेट। तो ये तो नहीं कहेंगे कि वो अब मैच्योर हो गई हैं या समझदारी आ गई उनमें, पहले वो समझदार नहीं थी, नहीं, ये सीधा सीधा अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर है। और इस इंटरव्यू के कमेंट्स देख लो। She would have settled as a serial actress. She never deserved big screen. Always feel like a serial actress. There are reason why there are song dedicated to Bipasha. She is an absolute diva. She used to mock thicker women and now suddenly she is the face of body positivity. तो अब आप लोग बोलोगे ये तो बस एक ही इंसिडेंट है। नहीं। तो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था गर्ल्स हॉस्टल में रहने का। उन्होंने साफ तौर पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक और प्रॉब्लमेटिक होती हैं, और वो कुछ इस तरह से बोल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो लड़कियों के साथ रहने में कंफर्टेबल ही नहीं है। तो पहले बिपाशा, फिर हॉस्टल की लड़कियां, ये एंड नहीं है, और भी चीजें हैं। लेकिन हाँ, हॉस्टल वाली बात पर हम ये सोच सकते हैं कि ये उनका एक्सपीरियंस है, हो सकता है उन्हें अच्छा हॉस्टल नहीं मिला होगा, हो सकता है अच्छी लड़कियां नहीं मिली होंगी, बट वो कंटिन्यूअसली ऐसे पोस्ट को लाइक करती हैं जो दूसरी एक्ट्रेसेस के अगेंस्ट होता है। जैसे ये एक पोस्ट था जिसमें लिखा था, न्यूटन लॉ ऑफ बॉलीवुड, द क्लोथ्स विल गेट टाइनियर एज द गहराइयां रिलीज डेट अप्रोच। तो ये पोस्ट दीपिका को टारगेट करते हुए था और इस पोस्ट को मृणाल ने लाइक किया। और भी एक ऐसी पोस्ट थी जिसमें दीपिका के मेंटल हेल्थ के बारे में मजाक बनाया जा रहा था थ्रू कंगना, और इस पोस्ट को भी मृणाल ने लाइक किया था। बाद में जब इन्हें ऑडियंस से बैकलैश मिला तो इन्होंने एक पोस्ट डाल दिया कि मैं तो दीपिका को एडमायर करती हूँ। वाह। और अब ये रील देखो जिसे हाल ही में मृणाल ने लाइक किया है। इस रील में अदिति राव हैदरी के फेशियल एक्सप्रेशन को तात्या बिच्छू के एक्सप्रेशन से कंपेयर किया जा रहा है। तो अब अज्यूम करो कि एक पर्सन जो है वो बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स को लाइक कर रहा है जो मिसोजिनिस्ट हो, और फिर भी क्लेम कर रहा है कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि ये कहीं से भी फेमिनिज्म है, ये सीधा सीधा जेलेसी है। आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।